आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हेयर केयर स्टेप शेयर करने वाली हूँ जिसे वीक में आपको 2 बार फॉलो करना है। तो मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप इन स्टेप्स को वीक में 2 बार फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, रफ हैं या फिर किसी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं तो आपके बाल रिपेयर भी होंगे, ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ये एक तरह से स्पा की तरह भी काम करेगा आपके बालों में। और साथ ही इसमें मैं हेयर ग्रोथ पे भी फोकस करूंगी ताकि आपको हेयर ग्रोथ में भी स्पीड अप मिल जाए और साथ ही आपका हेयर लॉस भी कंट्रोल हो। तो बेसिकली इसमें 4 स्टेप्स हैं और वीक में 2 बार आपको चारों स्टेप्स को फॉलो करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको बहुत ढेर सारी हेयर केयर और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, आप चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 में मैं आप लोगों को ऑयलिंग करना बताऊंगी और ये टर्मरिक ऑयल मैं बनाना बताऊंगी आपको घर पे। टर्मरिक ऑयल बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें चाहिए आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब लिया है। अभी आप देख सकते हैं मेरा ऑयल भी खत्म हो गया है। और फिर उसके बाद आर्गन ऑयल मैं यहाँ पे यूज करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब। तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, बट ऑयल ये जो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ये सारे ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए। तो अगर आपको भी ये सारे ऑयल्स बाई करने हैं तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून मैं लूंगी यहाँ पे कोकोनट ऑयल का। ये कोकोनट ऑयल प्योर है, वर्जिन है। जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है वो हमारे बालों के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है, बट अगर आप वर्जिन और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब मैं डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसको हल्का गुनगुना कर लूंगी और उसमें मैं थोड़ा सा 1-2 पिंच के करीब टर्मरिक मिक्स कर दूंगी। ये भी वाइल्ड टर्मरिक है। तो यहाँ पे जो टर्मरिक मैं यूज कर रही हूँ वो भी पूरी तरह से प्योर है। मसाले वाली जो टर्मरिक आती है ना, उसमें मसाला भी होता है थोड़ा मोड़ा, इसीलिए वो उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है स्कैल्प के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए। तो इसीलिए टर्मरिक का प्योर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। अब इसको ऑल ओवर स्कैल्प और हेयर लगा लेना है। टर्मरिक के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को और किसी तरह का इन्फेक्शन उसको खत्म करने का काम करती है। हेयर ग्रोथ में भी स्टिमुलेशन देती है और साथ ही अगर आप ऑयल को गुनगुना गर्म करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। मैं हमेशा गुनगुना गर्म करती हूँ, आप लोग वीडियो में भी देखते होंगे। तो इससे क्या होता है कि पेनिट्रेट कर जाता है स्कैल्प में बहुत इजीली और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। और अब इस ऑयल को एटलीस्ट 4-5 आवर्स के लिए आप अपने बालों में छोड़ दीजिए ऐसे ही। उसके बाद किसी बहुत ही माइल्ड शैम्पू से आप हेयर वॉश कर लीजिए। आप बेबी शैम्पू का यूज कर सकते हैं। ऑयलिंग बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है हेयर केयर में और इस प्रोसेस को आपको वीक में 1 बार जरूर करना है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है कि स्टेप 2। इसमें हम लोग सीरम बनाएंगे। तो स्टेप 2, 3, 4 साथ में करना है। तो कैसे करना मैं आपको बताती हूँ। तो स्टेप 2 में हम लोगों को बनाना है सीरम। उसके लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल। तो मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब ले रही हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि इसको पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों में लगाना है, बालों को अच्छे से कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए एलोवेरा जेल। अब मैं यहाँ पे रोज वाटर ले रही हूँ। तो रोज वाटर हमारे बालों की पीएच को बहुत अच्छे से बैलेंस करने का काम करता है। अगर आपके बाल का स्कैल्प का पीएच गड़बड़ हो गया तो आप इसका यूज जरूर करिएगा, रोज वाटर का। अब मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। तो ग्लिसरीन बहुत ही एसेंशियल है यहाँ पे ऐड करना, क्योंकि ग्लिसरीन क्या करेगा कि बालों में मॉइस्चर को लॉक करने का काम करेगा, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे, साथ ही आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की शाइनी होंगे। तो ग्लिसरीन बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। और साथ ही इस सीरम को बनाने के लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट यूज किए आपको सारे यूज करने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज बाई करनी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, अगर आप चाहें तो आप बाई कर सकते हैं वहां से। अब मैं इसको अच्छे से पूरे बालों में और स्कैल्प में लगा लूंगी। तो चारों स्टेप में ये जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, और सारा इसके बाद जो स्टेप्स होने वाले हैं उसका बेनिफिट मिले आपको, इसलिए आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रोज वाटर है। तो रोज वाटर क्या करता है ना कि हमारे बालों का जो पीएच होता है उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करने का काम करता है। और ग्लिसरीन हमारे बालों में क्या करता है कि इस ग्लिसरीन लगाने से जो भी हम लोग इसमें अब बालों में लगाएंगे इसके बाद वो सारी चीजें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप 3 की तरफ, जिसमें हम लोग बनाएंगे हेयर मास्क। तो सबसे पहले आपने बालों में सीरम लगाना है, ठीक है। सीरम लगाने के बाद आपको हेयर मास्क लगाना है, हेयर वॉश नहीं करना है सीरम लगाने के बाद। तो योगर्ट लिया हमने, उसमें हनी हम लोगों ने ऐड की, उसके बाद इसमें हम लोग लेमन ऐड कर रहे हैं। तो हनी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है हमारे बालों को, और योगर्ट के अंदर भी बहुत ही मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और साथ ही ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को भी क्योर करने का काम करता है। और लेमन भी हमारे बालों से डैंड्रफ को क्योर करता है, साथ ही हमारे बालों में बहुत अच्छी शाइन ऐड करता है। अब हम लोग इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में और बालों में लगा लेंगे। तो हम लोगों ने सीरम लगाया, उसके बाद हम लोगों को ये हेयर मास्क लगाना है, ठीक है। तो ये जो स्टेप 2, 3, 4 है ये हम लोगों को कंटिन्यू करना है, एक ही बार में करना है।
और जो ऑयल है उसको वीक में एक बार करना है, और वीक में जो दूसरी बार आपको करना है वो स्टेप 2, 3, 4 करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको हेयर मास्क को पूरी तरीके से अच्छे से पूरे स्कैल्प में और लेंथ में, जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने लेंथ में लगा रही हूँ बालों के, तो ऐसे ही लगा लीजिए ताकि आपके बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएं। तो हम लोगों ने ग्लिसरीन और रोज वाटर अपने बालों में ऑलरेडी लगाया है। उसके बाद जब ये लगाएंगे ना तो ग्लिसरीन क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा उसको लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही डीपली रिपेयर होंगे, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज होंगे। तो इसको लगा के आपको कम से कम 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, ये फाइनल स्टेप है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नेचुरल शैम्पू। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीरम लगाया, उसके बाद हम लोगों ने हेयर मास्क लगाया। अब हेयर मास्क लगा के हम लोगों को उसको वॉश करना है इसी नेचुरल शैम्पू से। तो हेयर मास्क लगा के आप 1 घंटे छोड़ सकते हैं, जितना भी आपके पास टाइम है उतने देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेचुरल शैम्पू बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने रीठा लिया था। रीठा में बहुत ही ज्यादा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, साथ ही सोपनिन होता है जो कि हमारे बालों से, स्कैल्प से बहुत ही अच्छे से गंदगी को निकाल देता है। साथ ही नेचुरल ऑयल को प्रोटेक्ट भी करता है, हेयर ग्रोथ भी स्पीड अप करता है। उसके बाद शिकाकाई पाउडर हम लोगों ने मिलाया था। अब मैं यहाँ पे भृंगराज पाउडर मिलाऊंगी। तो शिकाकाई पाउडर हमारे बालों को बहुत अच्छे से शाइन देता है, हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है, और साथ ही स्कैल्प से और बालों से गंदगी को भी निकालने का काम करता है। सेम काम भृंगराज का भी होता है। भृंगराज भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एट द सेम टाइम ये सारी चीजें हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को भी क्योर करने का काम करती हैं, और हमारे बालों को नरिश भी करती हैं। क्लीन तो करती ही हैं लेकिन नरिश भी करने का काम करती हैं। और जो मार्केट का शैम्पू होता है केमिकल वाला, उसका हम लोगों को यहाँ पे यूज नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इसको मैंने गुनगुने गर्म पानी में भिगो दिया है, और आपको जो इसका पेस्ट बनाना है वो थिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी लिक्विड ही है, तो ऐसा ही होना चाहिए। और इसमें आपका बहुत ज्यादा शिकाकाई, रीठा और भृंगराज खत्म भी नहीं होगा। जितने लंबे मेरे बाल हैं, अगर आपके बाल भी उतने ही लंबे हैं, तो इतने लंबे बालों के लिए 2 टेबल स्पून आप रीठा ले लीजिए, 2 टेबल स्पून शिकाकाई, 2 टेबल स्पून भृंगराज, और अपने पूरे बालों में लगाइए। स्कैल्प में लगाना है और पूरे बालों में लगाना है। तो उतने लिक्विड ही होना चाहिए ये, और इतनी क्वांटिटी में इतने लंबे बाल बहुत ही आराम से क्लीन हो जाते हैं। तो इसको लगाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, आधे घंटे छोड़ दीजिए, 1 घंटे छोड़ दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद आप हेयर वॉश करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तुरंत इसको लगा के तुरंत वॉश करेंगे अगर अपने बाल, तो उतने अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप कम से कम आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लीजिए, उसके बाद हेयर वॉश करिए। तो इससे क्या होगा कि आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैं नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करूंगी। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं एक साथ फॉलो करने हैं। स्टेप 2, 3, 4, पहले सीरम लगाना है। सीरम लगाने के तुरंत बाद ही हम लोगों को लगाना है हेयर मास्क। और जो सीरम है उसमें है ग्लिसरीन, जो कि हमारे बालों में क्या करेगा कि जब हम लोग हेयर मास्क लगाएंगे तो उसके मॉइस्चर को बहुत अच्छे से लॉक कर देगा, बाल रिपेयर होंगे। इसके बाद आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर करेगा। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा मिला था मुझे, आपको भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। और अब आपको अपना बाल नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। उसके बाद जब आपके बाल ड्राई होंगे तब आपको दिखेगा कि आपके बालों में कितनी ज्यादा शाइन आ गई है, सिल्की हो गए हैं बाल, छूने में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं बाल। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस आपको देखनी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।